सो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल गोविंद केमिस्ट्री। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर गोविंद सर। आज हम हाजिर हैं वीडियो नंबर 19 के साथ में, और यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एस्टरिफिकेशन ऑफ फिनॉल। ओके, सो एस्टरिफिकेशन ऑफ फिनॉल, formation of ester. With the phenol we will form ester, and the first case is with acid halide. What is acid halide, children? R C double bond O and X. And what is phenol, children? Phenol is R C double bond OR. Sorry, what is ester? So this is your ester. How to name this? OR will be named as alkyl, and this species will name as alkanoate. Alkane, OATE. Okay, alkanoate and alkyl, like that you will name. So direct reaction. So here it's a very common reaction. This is your phenol. Okay, in that case phenol is reacting with acid halide CH3, C double bond O, Cl. और ये जो रिएक्शन होती है वो बेस की प्रेजेंस में होती है। कौन सा बेस? पिरिडीन बेस के साथ में रिएक्शन को परफॉर्म कराया जाता है। ठीक है, पिरिडीन बेसिक नेचर का होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ से भी कर दो प्लस और माइनस। प्लस वाले को माइनस से, माइनस वाले को प्लस से जोड़ दो और कहानी ख़त्म कर दो। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेशन, जिसको देखेंगे क्या हो जाएगा। ये यहाँ पे हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O और ये CH3, और बचा हुआ पार्ट तुम्हारा HCl हो जाएगा। ठीक है, नाम लिख दो। ये तुम्हारा क्या है? CH3, OCH3। ये COCH3 वाला पार्ट है और ये OCH3 वाला। तो ये जो पार्ट है, ये बेंजीन रिंग वाला, इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। बेसिकली ये एस्टर है, और इसका अगर नाम लिखोगे तो क्या लिख सकते हो बेटा? फिनाइल। एंड 2 कार्बन है तो एथेन, OATE, फिनाइल एथेनोएट, इट विल बी द नेम। अब मैकेनिज्म की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या होता है? H+ अलग होगा, ठीक है, पिरिडीन की प्रेजेंस में, क्योंकि पिरिडीन बेस है तो उसको H+ चाहिए, और यहाँ से तुम्हारा बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, कोई भी लोड नहीं लेना है। ये बन गया O- बन गया। अब O- ये रिएक्ट करेगा किससे? एसिड हैलाइड से, CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये कार्बन के साथ में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हैं, क्लोरीन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये जो स्पीसी है निगेटिव चार्ज वाली, ये पॉजिटिव कार्बन से जुड़ जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा। ये देखो, जोड़ दो केवल। कैसे जोड़ दोगे? ऑक्सीजन तो था, इस ऑक्सीजन के साथ में क्या लगाना है तुम्हें? कार्बन जोड़ना है। और कार्बन के साथ में क्या लगा हुआ है बेटा? क्लोरीन लगा हुआ है। एक तरफ CH3 लगा हुआ है और एक तरफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास में निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा? अब होगा कुछ ये, चूँकि तुमने H+ निकाला है तो वो H+ हमें देना भी पड़ेगा। H+ फालतू है हमारे पास, तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले ऑक्सीजन के, ये नीचे उतरेंगे, और क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, यहाँ से क्लोरीन लीव कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? H+ पड़ा था पहले से, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बचा हुआ आपका कंपाउंड है। ये देखेंगे आप, ये देखिए OC डबल बॉन्ड O CH3, ये बन के तैयार हो गया। नाम इसका यही होगा। ये इसकी मैकेनिज़्म है, सिंपल प्रोसेस है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम लोग केस नंबर 2 की बात करेंगे, है ना। ये यहाँ से हटा देते हैं, हमने इसको पूरा कर लिया है फॉर्मेशन। अब हम दूसरा जो फॉर्मेशन करेंगे वो किससे करेंगे? एसिड एनहाइड्राइड से। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड से कैसे बनाएंगे इसको? सो अब हम बात करने वाले हैं केस नंबर 2 की, और फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड, और यू कैन राइट with
एसिड एनहाइड्राइड। ओके, क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर डैश, ये है एसिड एनहाइड्राइड। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी? वही अपना फिनॉल। ये देखो, ये आपका फिनॉल है। रिएक्शन करा दी हमने यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और एक और CH3। यहाँ से ये वाला पार्ट अलग कर दो, माइनस प्लस, यहाँ से ये वाला पार्ट अलग कर दो जैसे पहले किया था। बेस की प्रेजेंस में, बेस क्या है? फिर से वही है, पिरिडीन। क्या बन जाएगा? देखना ध्यान से, ये देखो CH3, इसको देखना ध्यान से, ये है CH3COO और इसके साथ में H लग जाएगा, तो ये अलग हो गया और फिर से आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। कैसे हो गया बेटा? OC डबल बॉन्ड O, नाम वही, फिनाइल एथेनोएट। मैकेनिज़्म वैसे ही तो हम नहीं बताएंगे, जैसे पहले किया था सेम मैकेनिज़्म यहाँ पे भी फॉलो होगा। इसी केस में हम लोग एक बात करेंगे छोटी सी जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्या बात है? वो है फ्राइज रीअरेंजमेंट। दो बातें हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है बेटा? फ्राइज रीअरेंजमेंट, FRIES, फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट? इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, केवल थ्योरी पार्ट देखना है तुम्हें। व्हेन फिनाइल ईस्टर एस्टर, when phenyl esters are treated with anhydrous AlCl3 in presence of CS2, Fry's rearrangement take place। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखेंगे, किससे ट्रीट कराना है फिनॉल को, सॉरी फिनाइल एस्टर को, एनहाइड्रस AlCl3 से इन प्रेजेंस ऑफ CS2। ठीक है, तो देख लेते हैं रिएक्शन, केवल रिएक्शन पे फोकस करना है आपको। ये देखो, ये हो गया फिनाइल एस्टर O C डबल बॉन्ड O CH3। क्या करना है बेटा? एनहाइड्रस AlCl3 CS2, जो कि काम करेगा यहाँ पे सॉल्वेंट का, और हर एक कार्बन के पास में एक ऑक्सीजन है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। देखना ध्यान से, तो ये तो था पहले से ही, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है बेटा? रीअरेंजमेंट हो जाता है। ये प्रोडक्ट बन जाता है। नाम अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये मेन ग्रुप है, तो 1 2 3 4, सो 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, रिमेनिंग क्या है? एसिटोफिनॉन। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2
2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। ठीक है, तो ये फ्राइज रीअरेंजमेंट है और ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसी केस में एक लास्ट रिएक्शन बची है, उसको भी करा देता हूँ और इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे। चूँकि ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो हुआ है, 15 मिनट का समय लेके इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आज मेरा प्लान है कि फिनॉल ख़त्म कर दें, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो अगली जो रिएक्शन है और वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो है बेंजोइलेशन। ये बेंजोइलेशन क्या होता है देखेंगे, आसान है, कोई भी टेढ़ा नहीं है। ये देखो फिनॉल, ये फिनॉल है। फिनॉल का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से करा दो। कैसे करा दो? C डबल बॉन्ड O और Cl, क्या बोलेंगे इसको? बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करा दें? NaOH की प्रेजेंस में करा दें। तो देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सॉरी ये प्लस, ये माइनस, और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस। H प्लस OH माइनस क्या बनेगा? H2O। Na प्लस Cl माइनस क्या बनेगा? NaCl। और रिमेनिंग इज व्हाट? ये देखो, बहुत ही खूबसूरत सा स्पीसी बन के तैयार हो जाएगा। इसको क्या, ये भी एस्टर ही है। क्या है? एस्टर है। और नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल बेंजोएट का नाम हो गया फिनाइल बेंजोएट। ठीक है, अगर आप मैकेनिज्म कहते हैं तो बता देता हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। मैकेनिज्म, यहाँ पे सबसे पहले फिनॉल के साथ में NaOH रिएक्ट करता है। तो NaOH क्या करता है? OH माइनस Na प्लस, तो यहाँ से पानी बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका फिनॉक्साइड आयन O माइनस। ओके, फिर उसके बाद में क्या आएगा? ये देखो, ये आ जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड क्या करेगा? ये वाला जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, इस वाले कार्बन को अप्रोच करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो क्या बनेगा? देखो, ये तो हो गया। इसके साथ में क्या लगा हुआ है? जो साथ में कार्बन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, साथ में Cl लगा हुआ था, ये स्पीसी। यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ में क्या जुड़ा है? O, और साथ में ये आपका फिनाइल ग्रुप, इस तरह से। अब क्या होगा आगे की कड़ी में? आगे बहुत ही आसान है। Na प्लस है आपके पास, अभी बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये Na प्लस, ये Na प्लस क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, Cl यहाँ शिफ्ट होगा, तो NaCl बाहर हो जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है, सिंपल। तो इस तरह से एस्टरीफिकेशन में जितना बन सकता था मैक्सिमम पार्ट नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से वो करा दिया है। और दिस ऑल डन बाई, किसने कराया है? गोविंद सर। तो आप हमसे जुड़े रहें और हमसे रेगुलर अपडेट लेते रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।